विल स्टडी अबाउट सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी। लास्ट हमने एल एन पी स्पेस भी पढ़ लिया था और उससे पहले हमने आर एन स्पेस किया था। सी के और एल इन्फिनिटी दोनों के नोट्स शेयर कर दिए थे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एल इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है, देखो हम एक एल इन्फिनिटी लीनियर स्पेस हम लेते हैं सारे बाउंडेड सीक्वेंस का। अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सुप्रीमम एक्स आई आई वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अब यहाँ आप मॉड्यूलस ले रहे हो सेम जैसे हमने पहले भी लिया था। यहाँ पे हमने एक चीज़ हमेशा डिफाइन करनी होती है जैसे हमने पीछे भी की थी कि एक्स आई जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, एक्स के। और यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ एक आई के लिए तो नहीं है, ये वेरी कर रही है। इनफाइनाइट स्पेस हम ले रहे हैं तो वो किस पे जाएगी, एल इन्फिनिटी पे। मतलब एक्स आई वन एक्स आई टू अप टू एक्स आई इन्फिनिटी जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो इसमें बिलोंग करेंगे एल इन्फिनिटी में। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इज इट अ बेनेक्स स्पेस और नॉट। इसके लिए वही सेम प्रोसीजर चलेगा, पहले नॉर्म प्रूफ करेंगे एंड देन वी विल प्रूव दैट द स्पेस इज कंप्लीट। अब देखो फर्स्ट में क्या है, हमने एक्स इन्फिनिटी एक नॉर्म डिफाइन की है, सुप्रीमम यही था उसका। यहाँ से देखो आप एक्स आई एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हो, अगर नेगेटिव भी होता है वैसे भी तो मोड ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा। अगर आप सुप्रीमम ले रहे हो नॉन नेगेटिव नंबर का तो वो भी तो नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, दैट इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये क्वांटिटी तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गई। इससे आप क्या लिख सकते हो कि नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये तो आपकी नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, आप डेफिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हो एंड यू विल प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले तो डेफिनेशन ली। ये कब होता है, ये रिजल्ट हमारा इफ एंड ओनली इफ चलता है। तो इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम इज ज़ीरो। पहले जो थ्योरम्स कर रहे थे उनमें समेशन आता था, तो समेशन को रिमूव करने पे हम क्या करते थे, आई को हम इस फॉर्म में लिखते थे। सेम वे में हमने यहाँ जब सुप्रीमम को रिमूव किया तो आई हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे जो आई है ये 1 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब मोड अगर ज़ीरो है दैट मीन्स मोड तभी ज़ीरो होता है जब हमने बात की हुई है, हम मोड एक्स की बात करते हैं, वो ज़ीरो कब होगा, जब एक्स ज़ीरो है। तो यानी कि एक्स आई ज़ीरो हो गया। अब ये हर एक आई के लिए ये टर्म ज़ीरो है और हर एक आई के लिए ज़ीरो होने का मतलब क्या हो गया, एक्स आई वन एक्स आई टू अप टू जितने भी एलिमेंट इन्फिनिटी तक कंसीडर कर रहे हैं दे आर ज़ीरो। और ये एलिमेंट कितना है हमारा एक्स, तो यहाँ से एक्स भी कितना आ गया, ज़ीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ। थर्ड में हम क्या करते हैं, अल्फा एक्स इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है, मोड अल्फा बाहर आ जाता है, इनटू क्या बचता है, नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी। सबसे पहले डेफिनेशन लगाई, अल्फा एक्स यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ अल्फा इंटू एक्स आई आएगा। फिर जब मोड की बात करते हैं हम इसको सेपरेट तो कर सकते हैं, मोड अल्फा इंटू मोड एक्स आई। मोड अल्फा हमारा बाहर आ जाएगा तो ये क्या बचा, सुप्रीमम आई 1 to इन्फिनिटी एक्स आई। और ये वाली जो डेफिनेशन है तो नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी के इक्वल होती है। थर्ड डेफिनेशन भी प्रूफ। फोर्थ में देखो क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेने होते हैं। एक्स तो आप पहले ही यहाँ पे आपने डिफाइन किया था कि वो एक्स आई होगा, इसी टाइप का एलिमेंट लेके चलते हैं। तो हम वाई को क्या लेंगे, एन की फॉर्म में लेते हैं, एन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, जो किस में जाएगा, एल इन्फिनिटी पे। डिनोशंस हैं, आप यहाँ पे किसी अब एन की जगह आप कोई और वैल्यू भी सपोज कर सकते हो। जब हम डेफिनेशन लगाते हैं एक्स प्लस वाई इन्फिनिटी दैट मीन्स इट इज इक्वल टू, अब जहाँ पे एलिमेंट ध्यान रखना है एक्स प्लस वाई ले रहे हैं दैट इज एक्स आई प्लस एन आई। क्लियर। यहाँ पे हम सुप्रीमम की जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो मोड की है एक्चुअली, कि मोड ए प्लस बी इज लेस देन मोड ए प्लस मोड बी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, पहले की थी। सेम वे में हमने इन्हें सेपरेट कर दिया, अलग अलग करके लिखा। ये नॉर्म एक्स इन्फिनिटी की डेफिनेशन है, नॉर्म वाई इन्फिनिटी की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाता है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इन्फिनिटी इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी प्लस नॉर्म ऑफ वाई इन्फिनिटी। और ये कब, जब एक्स और वाई आप किस में से सपोज कर रहे हो, एल इन्फिनिटी स्पेस में से। फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 4 की 4 प्रॉपर्टीज नॉर्म की सेटिस्फाई हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो देयरफॉर एल इन्फिनिटी इज अ नॉर्म ऑन, कि आपने जो डिफाइन किया है वो आपकी एक नॉर्म बन रही है। अब नॉर्म दिखाने के बाद क्या शो करना रह जाता है कि वो सबसेट जो आप स्पेस ले रहे हो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट के लिए सेम वे में कोशी सीक्वेंस लोगे। सबसे पहले देखो हमने एक्सएम लिया, कोशी सीक्वेंस है ये एल इन्फिनिटी में। तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट उन दोनों पे नॉर्म लगाने के बाद डिफरेंस किससे छोटा हो जाए, एप्सिलॉन से। देयरफॉर एक्सएम माइनस एक्सएन का जो डिफरेंस आ रहा है वो किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से। फिर सुप्रीमम की डेफिनेशन, ठीक है, ये सुप्रीमम की डेफिनेशन आपने लगाई। अब यहाँ देखो जब आप सुप्रीमम नहीं लिख रहे हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है एग्जाम में बार बार कि जब आप सुप्रीमम को रिमूव करते हो तो यहाँ पे ये लाइन लिखना जरूरी होता है कि आई की वैल्यू क्या है 1 से n, अदरवाइज वो आई आपका
यूजलेस हो जाता है। अगर आप बताओगे नहीं कि आई की वैल्यू क्या है तो इस इक्वेशन के बाद सारी थ्योरम रॉन्ग हो जाती है, तो यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है। फिर हम क्या कहते हैं, वही जो फिक्स्ड आई हमने सपोज किया, इस डेफिनेशन से क्या क्लियर होता है कि ये कोशी सीक्वेंस है स्केलर्स का के में। के हमने यहाँ कोई फील्ड डिफाइन करी है, वो के पर के हमने कैसी फील्ड ली थी, कंप्लीट। अगर कंप्लीट है, कंप्लीट होने का मतलब होता है कि उस के में से एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको ये वाला सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए। तो एक्स आई आई एम किसको कन्वर्ज कर गया, जेड आई को, और ये कब करा, जब एम इन्फिनिटी पे जा रहा है। क्लियर। सो आगे क्या है, लास्ट हमने क्या करना है, डेफिनेशन कन्वर्जन की यही होती है, लिमिट एम गोज टू इन्फिनिटी एक्स आई आई एम इज जेड आई। फिर हमने जेड लिया, जेड वन जेड टू सो ऑन। अब हम क्या शो करेंगे कि अगर जेड एल इन्फिनिटी में है तो एक्स एम किसको कन्वर्ज कर रहा है, जेड को। अब देखो यहाँ से अगर एन इन्फिनिटी पे जा रहा है तो एक्स आई आई एम माइनस जेड आई लेस देन एप्सिलॉन हो गया वही वैल्यू के लिए। अब एक्स एम आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके लिए एक रियल कांस्टेंट तो एग्जिस्ट करेगा। बाउंडेड होने का यही मतलब होता है ना, एक्स आई आई एम इज लेस देन के एम। कोई भी कांस्टेंट ले रहे हैं के एम यहाँ पे, उसी डेफिनेशन को लिखा है कि अगर एक्स एम हमारा एल इन्फिनिटी में से है, ये सेम ही है कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो कंडीशन होल्ड कर रही है, सेम ही लाइन आ गई दोबारा। अब जेड आई को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स एम प्लस एक्स एम माइनस एक्स एम की जगह हमने एक्स आई आई एम लिख दिया, और दोनों तरफ लिखा क्योंकि एक्स आई आई एम आपका इसी में से एलिमेंट कंसीडर हो रहा है। अगेन यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी दोनों एलिमेंट पे, ए माइनस बी लेस देन मोड ए प्लस मोड बी। ये क्वांटिटी आपकी किससे छोटी है, के एम से। ये देखो यहाँ पे हमने ली थी के एम से, और ये वाली हमारी किससे छोटी आ रही थी पीछे हमने जब करी है, एप्सिलॉन से, तो ये हमने एप्सिलॉन से छोटी ले ली। यहाँ पे देखो जेड की बात कर, लास्ट हमने कन्वर्जन दिखा दिया, सिर्फ एक पॉइंट शो करना रह गया। जेड हमने लिया, जेड वन जेड टू जेड एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है। जेड कहाँ से है, एल इन्फिनिटी में से। तो एक्स आई आई एम जो स्टार इक्वेशन आपकी थी उसमें क्या था, यही थी स्टार इक्वेशन, एक्स आई आई एम माइनस जेड आई इज लेस देन एप्सिलॉन। फिर हमने क्या करा, दोनों तरफ सुप्रीमम लगा दिया। सुप्रीमम लगाओगे तो सुप्रीमम लगाने के बाद जब हम एलिमेंट पे सुप्रीमम लगाते हैं वो डेफिनेशन बन जाती है नॉर्म की। यहाँ से क्या हुआ, नॉर्म एक्स एम माइनस जेड किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से। अब यहाँ से देखो एक ये किसकी डेफिनेशन बनती है, कन्वर्जन सीक्वेंस की। तो एक्स एम जो है वो जेड पे कन्वर्ज कर गया। यही आपने प्रूफ करना था कि आप एल इन्फिनिटी का एक मेंबर ले रहे हो जो उसी के मेंबर पे कन्वर्ज कर रहा है। जेड भी आपका एल इन्फिनिटी में ही बिलोंग करता है, तो कोई भी सीक्वेंस जिसका मेंबर उसी में कन्वर्ज करता है वो सीक्वेंस कैसा हो गया, कंप्लीट। तो नॉर्म भी था और कंप्लीट भी था, तो आप लास्ट में मेंशन कर सकते हो एल इन्फिनिटी इज बनाइक स्पेस।